मार्क्समैन कूद कर अपने आप को फ्रीज कर लेता है, लेकिन जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो मार्क्समैन बर्फ में जमा हुआ होता है। तभी पुलिस वाला कहता है अपने हाथ ऊपर करो। मार्क्समैन कहता है आप ही ने तो कहा था हिलना मत। तो पुलिस वाला बोलता है ठीक है अब हिल जाओ। तभी मार्क्समैन नीचे गिर जाता है और पुलिस वाला इसको गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ी निकालता है, क्योंकि पुलिस वालों को शक होता है कि मार्क्समैन ने ही बैंक लूटा है। तभी पुलिस वाला बोलता है इसकी तलाशी लो। पुलिस वाले इसकी तलाशी लेते हैं तो इसकी जेब से बहुत सारे खिलौने निकलते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे वे जेब में नहीं बल्कि किसी खाई में हाथ डाल रहे हों। इसे देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा होता। तभी पुलिस वाला इसकी जेब से एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर निकालता है, जिसे देखकर पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मार्क्समैन बहुत ही ज्यादा चालाक होता है और वो अपनी चालाकी से इन दोनों को हथकड़ी लगाकर स्पीड में दौड़ता है। पार्क से बाहर आते ही वह बहुत बड़े गेट को बंद कर देता है। फिर इस गेट के ऊपर बहुत बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े लगाकर गेट को पूरी तरह से सील कर देता है। लेकिन जब यह पीछे मुड़ता है तो पुलिस फोर्स उसे चारों तरफ से घेर लेती है, जिसे देखकर मार्क्समैन की फट जाती है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि बाहर इतनी सारी पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी। तभी मार्क्समैन एक शैतानी हंसी हंसता है और कुछ सेकंड में अपना रूप बदल लेता है और अपने साथ सारे पुलिस वालों को नचा देता है। गांव के मुखिया ने एक आदमखोर सूअर को पकड़ा और गांव वालों को बुलाकर जश्न मनाया। लेकिन एक बुजुर्ग शिकारी ने कुछ गड़बड़ महसूस की, क्योंकि इस जंगली सूअर का आकार छोटा था और ये वो सूअर नहीं था जो कुछ दिन पहले पहाड़ पर इंसान को खा गया था। तब उसने ध्यान से जंगली सूअर का पेट काटा और पाया कि ये जंगली सूअर और आदमखोर सूअर एक दूसरे से खाना लेते थे, यानी यह जंगली सूअर उस आदमखोर सूअर का साथी था। रात में गांव के मुखिया ने जश्न मनाने के लिए खास तौर पर इस जंगली मादा सूअर को कुरकुरी रोस्टेड पिगलेट बनाकर मेज पर परोसा और सभी गांव वालों को जश्न मनाने के लिए बुलाया। लेकिन अनजाने में एक बड़ी आपदा भी आने वाली थी। जब गांव वाले खुशी से झूम रहे थे तभी टेबल पर रखा दूध अचानक जोर से हिलने लगा और लोहे के दरवाजे पर भी जोरदार टक्कर की आवाज आने लगी। कुछ गड़बड़ी महसूस करते हुए कप्तान ने जल्दी से चेतावनी के लिए गोलियां चलाई। बाहर से आदमखोर सूअर की दहाड़ सुनकर गांव वालों ने जल्दी से दरवाजे को चीजों से बंद कर दिया ताकि बाहर का सूअर अंदर न आ जाए। लेकिन अगले ही पल सूअर ने दीवार तोड़ दी। कप्तान ने देखा और गोली चलाने की कोशिश की, पर इससे वह सूअर तुरंत गुस्से में आ गया। बस देखा कि वह एक मधुमक्खी की तरह अंदर घुस आया और गांव वालों की तरफ पागल की तरह भागा। पहले ही पल में हॉल